प्यारे भाइयों और बहनों, आज उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं जिसने सुंदर समय दिया कि आप लोगों को एक सुंदर संदेश देने के लिए। आज इस सुबह के समय में मैं आपको मेरे दिल से प्रेम नमस्कार को अर्पण करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे भारत देश में दिखाई दे रहा है जाति धर्म को लेकर के अन्याय, अत्याचार, अशांति, लड़ाई झगड़ा, नफरत, ईर्ष्या। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कुछ मूर्ख गवार पाखंडी लोग आज कह रहा है कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, किसी का भी धर्म खतरे में नहीं है, किसी का भी विश्वास और आस्था खतरे में नहीं है। किसी का भी धर्म या आस्था या विश्वास कैसे खतरे में हो सकता है? क्योंकि आप और मैं जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस ईश्वर को हम विश्वास करते हैं, वो क्या आपके जैसा मेरे जैसा दुर्बल है? आपके जैसा मेरे जैसा अज्ञानी है, मूर्ख है? आपके जैसा मेरे जैसा एक लाचार बेबस हो सकता है क्या? इंसान के जैसा लाचार बेबस, गरीब, दुखी, अनाथ, विधवा हो सकता है जो कोई उसके ऊपर अत्याचार करेगा? मेरे प्यारे मित्रों, किसी का भी धर्म खतरे में नहीं है। आज कुछ आतंकवादी संगठनों के लोग, आतंकवादी संप्रदाय के लोग, आतंकवादी का गोष्ठी और ग्रुप के लोग, जिनके सोच विचार आतंकवादी जैसा है, आतंकवादी का स्वभाव, कैरेक्टर जिन लोगों के दिल और दिमाग में है, वही लोग, कुछ लोग, थोड़े लोग हमारे देश में थे 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग, बहुत ही कुछ लोग, मैं किसी जाति या धर्म को ये नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, ये वही लोग जो आज जाति धर्म के नाम पर गरीब, दुखी, बेसहारा, लाचार, बेबस लोगों के प्रति अन्याय करते, अत्याचार करते और हमारे भारत देश में हिंसा फैलाते हैं, जाति धर्म का हिंसा, आतंकवाद फैलाते हैं और मासूम लोगों को जहर देते हैं, जाति धर्म का जहर और नासा पिलाते हैं और मासूम, अनपढ़, गवार और जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो लोग दुखी है, जो लोग को कुछ नहीं मालूम है, समाज का नियम कानून जिन लोगों को मालूम नहीं है, संविधान जिसको मालूम नहीं है और भारत देश का नियम कानून व्यवस्था जिसको मालूम नहीं, वही लोगों को क्या करते हैं, उकसाते हैं कि देखिए हमारा धर्म खतरे में है, ये लोग धर्म को परिवर्तन करवा रहे हैं, ये लोग देखिए, ये लोग गौ मांस खा रहे हैं, ये लोग देखिए, ये लोग गाय को लेके जा रहे हैं, हमारे गौ माता को लेके जा रहे हैं। इस तरह से जो मूर्ख अज्ञानता का शिक्षा लोगों को देते हैं और लोगों को उकसाते हैं और लोगों को कहते हैं कि तुम उन लोग को छोड़ना नहीं, उन लोग को मारो, काटो, जलाओ, उन लोग का धार्मिक स्थल को जाओ, आक्रमण करो, उन लोग का पादरियों को मारो, नहीं तो उन लोग का पुजारी को मारो, उन लोग का पुरोहित को मारो, जलाओ, काटो। ये लोग धर्मांतरीकरण कर रहे। इस तरह से मेरे प्यारे मित्रों, वही लोग गंदे सोच विचार के लोग, मूर्ख, पाखंडी, चोर, डाकू, बदमाश लोग जो अपने स्वार्थ के लिए करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, जाति धर्म का मामला देश में फैला के, देश में नफरत, ईर्ष्या फैला के, बस राजनीति करके, वोट बैंक के लिए, सत्ता पाने के लिए, भारत देश में राज करने के लिए, वही लोग, कुछ संगठनों के लोग, कुछ आतंकवादी सोच विचार के लोग, मान लीजिए कि वे लोग कैसा है, वे लोग गॉडसे की तरह है, जो हमारे महात्मा गांधी को जो हत्या किया था, गॉडसे के जनरेशन, उसे तो मैं नाम देता हूं गॉडसे की जनरेशन, आतंकवादी का जनरेशन। कुछ लोग, देखिए भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, नास्तिक लोग, हम सब लोग अच्छे हैं। हिंदू अच्छे हैं, क्रिश्चियन अच्छे हैं, मुस्लिम अच्छे हैं,
बुद्धिस्ट अच्छे हैं, जैन अच्छे हैं, सिख अच्छे हैं, पारसी अच्छे हैं, नास्तिक लोग भी अच्छे हैं। हमारे देश में नास्तिक लोग भी जो लोग बहुत अच्छे हैं, हिंदू लोग बहुत अच्छे हैं, क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम लोग बहुत अच्छे हैं, जैन लोग बहुत अच्छे हैं, सिख लोग बहुत अच्छे हैं, पारसी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी धर्म के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सभी धर्मों में कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ लोग हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष धर्म को नहीं बोल रहा। ये जो इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारे नास्तिक लोग भी हैं, इस सारे भारत देश में जो हमारे 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ जनता में से कुछ लोग, मतलब 2-3% लोग, ये 130 करोड़ में से कुछ 2-3% लोग, आतंकवादी संगठन के लोग, आतंकवादी लोगों के सोच विचार रखने वाले लोग, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे भारत देश में आतंक फैला रहे हैं। कभी किसी दलित के प्रति अत्याचार करते कि ये दलित है, ये गौ मांस को बिजनेस कर रहा है, उसको मारो काटो जलाओ, इसे बोलते हैं। ये दलित है, देखिए गाय को लेके जा रहा है, हमारे माता को लेके जा रहा है, हमारे गौ माता को लेके जा रहे हैं, देखिए यही उसको मारो काटो, दिन दहाड़े चौराहे पर, रास्ते में, बीच सड़क पर, बाजार में उसके पर अत्याचार करने के लिए लोगों को उकसाते हैं। और मूर्ख लोग, गवार लोग, अनपढ़ लोग कुछ समझते नहीं है और बस ये दुष्ट लोगों की बात को सुन करके जाके वो दंगा में शामिल हो जाते हैं और बाद में जेल जाते हैं। वही लोग, आतंकवादी के लोग, आतंकवादी संगठन के लोग, आतंकवादी सोच विचार के लोग आज बोलते हैं सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। भैया जी, सभी धर्म सनातन है, क्रिश्चियन भी सनातन है, हिंदू भी सनातन है, पारसी भी सनातन है, बुद्धिस्ट भी सनातन है, सभी धर्म, सभी आस्था विश्वास सनातन है। जब से दुनिया बना है, इंसान अपने ही कम बुद्धि, अल्प बुद्धि सोच विचार के अनुसार अलग अलग जाति को, धर्म को बनाया, इंसान ने बनाया है। इंसान ने अपने ही छोटे दिमाग के द्वारा अपने आप को बड़ा जाति कह लिया, अपने आप को छोटा जाति कह लिया, अपने आप को बड़ा जाति मान लिया, अपने आप को छोटा जाति मान लिया। कोई तो अपने आप को मैं सबसे बड़ा जाति मानता है बस, और कोई तो हाँ मैं छोटा जाति हूं, मैं शूद्र हूं, हाँ मैं अछूत हूं, ऐसा मानता है। मानने दो मेरे प्यारे मित्रों, ये सब काल्पनिक अंधविश्वास, ये जाति धर्म का मामला काल्पनिक अंधविश्वास। जो अपने आप को सबसे बड़ा जाति बोलता है वो काल्पनिक मूर्ख पाखंडी है, और जो अपने आप को मैं शूद्र हूं, मैं छोटा जाति हूं जो मानता है वो भी मूर्ख है, पाखंडी है। परमेश्वर सबका परमेश्वर, ईश्वर सबका ईश्वर, और सबका मालिक, वो सबका खुदा है। वो एक ही पिता, एक ही सृष्टि करता है। एक परिवार में एक पिता है और उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे कभी अलग अलग जाति हो सकते, पता है? हम सब एक ही पिता के संतान। वो सृष्टिकर्ता पिता है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर। उसको किसी ने नहीं देखा आज तक। वो अदृश्य परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर। और परमात्मा परमेश्वर वो क्या गंदा हो सकता है? गंदे सोच विचार हो सकता है? परमात्मा परमेश्वर कभी भी नीच प्रकृति का हो सकता है क्या? कभी नहीं। आप और मैं, ये सारी दुनिया के लोग नीच प्रकृति हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं, नीच प्रकृति हो सकते हैं। आपका, मेरा, ये दुनिया के लोगों का सोच विचार गंदा हो सकता है। हमारे गंदे सोच विचार के द्वारा हम दूसरों को ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म के नजर में देख सकते हैं। होता है, हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन परमात्मा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कभी किसी को ऊंच नीच जाति धर्म के नाम पर नहीं देखता है। ऊंच नीच जाति धर्म के नाम पर देखने वाला केवल मूर्ख, पाखंडी है और काल्पनिक है। इंसान की कल्पना के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है, उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म है। जैसे हमारे भारत देश में हजारों जाति है, अलग अलग जाति धर्म है। ये सब कल्पना मेरे प्यारे मित्रों। आप बताइए, आप अगर सबसे बड़ा जाति है, आपको कौन सा ईश्वर बनाया? अगर छोटा जाति, मुझे कौन सा ईश्वर बनाया? आपका ईश्वर अलग है, मेरा ईश्वर अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दुनिया को बनाने वाला एक ही परमेश्वर, और वो कौन है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मैं उसे जानता हूं, अभी उसे जानते, शायद जानते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मैं जानता, मैं जिसको जानता वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
वो सच्चा परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, वो दयालु है और वो किसी को ऊंच नीच भेदभाव के नजर में देखता नहीं है। उनके नजर में सब लोग बराबर है। वो कभी नहीं कहता ये नीच जाति है और ये छोटा जाति है, ये बड़ा जाति है, ये मिडिल जाति है, ये बीच का जाति है। भैया जी, बहन जी, ऊंच नीच भेदभाव ये कुछ नहीं। परमेश्वर सबका मालिक, सबका सृष्टि करता है। वो परमेश्वर इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया है, अपने ही समानता में स्वरूप में बनाया है। और वो परमेश्वर अदृश्य है, वो सबका ईश्वर। वो हिंदू का भी ईश्वर, क्रिश्चियन का भी ईश्वर, मुसलमान का भी ईश्वर, बुद्धिस्ट का भी ईश्वर, जैन का भी ईश्वर, सिख का भी ईश्वर, पारसी का भी ईश्वर, यहूदी का भी ईश्वर, सबका ईश्वर वो एक है। वो नास्तिक का भी ईश्वर, वो नास्तिक को भी उसी ने ही बनाया। परमेश्वर नास्तिक करके किसी को नहीं बनाया। इंसान अपने आप नास्तिक बन गया। इंसान अपने आप ही अपने आप को बड़ा जाति समझने लगा, अपने आप को छोटा जाति समझने लगा। आज भी बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में सोचते हैं कि हाँ, मैं छोटा जात का हूं, नीच जात का हूं। ये मूर्खता में, पाखंडिता में, अज्ञानता में मत रहिए। आप ना ऊंच है या नीच है, आप परमेश्वर के नजर में बराबर हैं। परमेश्वर के नजर में आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर आपका जाति धर्म को नहीं देखता। जाति धर्म आपने बनाया और मैंने बनाया। आपने अपने आप को बड़ा धर्म, बड़ा जाति मान लिया, अपने आप को सनातन मान लिया है, और आपने अपने आप को बड़ा जाति मान लिया है, सनातन मान लिया है। आप जैसे अपने आप को सनातन मानते हैं, मैं भी अपने आप को सनातन सबसे बड़ा मान सकता हूं, और हमारे सामने जो तीसरा आदमी वो भी मान सकता है, उनके सोच विचार के हिसाब से। आपकी सोच विचार के हिसाब से अगर आप बड़े हैं तो बड़े रहिए। अगर मेरी सोच विचार के हिसाब से अगर मैं छोटा हूं तो मैं बस, मुझे रहने दीजिए। लेकिन आप कौन होते हुए, मैं कौन हूं जो आपको नीचा दिखाने के लिए? आप कौन होते मुझे नीचा दिखाने के लिए? नहीं तो आप और मैं, हम दोनों कौन होते दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को अछूत बोलने के लिए, दूसरे को दलित बोलने के लिए, दूसरे को नीच जाति बोलने के लिए, दूसरों को सबसे नीचा जाति बोलने के लिए। आप और मैं कौन होते हैं? किसने अधिकार दिया आपको और मेरे को कि दूसरों को घृणा नजर में देखने के लिए, घृणित नजर में देखने के लिए, और दूसरों को टाइटल देने के लिए कि ये अछूत, ये शूद्र है करके? किसने आपको अधिकार दिया? मेरे प्यारे मित्रों, ये ऊंच नीच भेदभाव, जाति धर्म, ये शूद्र है, ये दलित है, ये अछूत है, हाँ, और हम बड़े हैं, नहीं तो ये छोटा है, हम बड़े, नहीं तो मैं बड़ा हूं, वो छोटा, ये सब मूर्खता, काल्पनिक व्यवस्था, अज्ञानता, मूर्खता। और वही अज्ञानी मूर्ख लोग, पाखंडी लोग आज सारे भारत देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हमारे धर्म खतरे में। मेरे भाइयों और बहनों, धर्म कभी खतरे में नहीं रहता है। धर्म कभी खतरे में नहीं रहता है। मैं शास्त्र में मैंने पढ़ा था, लिखा है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो लिखा है वो शास्त्र में कि ईश्वर परमात्मा अवतार लेकर के आ जाता है, वो अधर्म को नाश करता है। आप अगर उससे मानते हैं तो क्यों बोल रहे हैं कि धर्म खतरे में है? अगर आप वो परमात्मा को मानते हैं, जो परमात्मा हाँ बोलता है कि जब अधर्म बढ़ता है दुनिया में, मैं अवतार लेकर के आ जाता हूं और अधर्म को मैं नाश करता हूं, तो आपको क्यों सिर में दर्द हो रहा है? अगर धर्म बढ़ रहा है, धर्म अगर खतरे में है, तो बस वो ईश्वर देखेगा। लेकिन लोगों के मन में जहर डालना बंद करो, लोगों को नीच बोलना बंद करो, शूद्र बोलना बंद करो। कोई शूद्र नहीं है, कोई सबसे बड़ा नहीं है, इंसान बराबर है। आपके शरीर में जैसा खून है, मेरे शरीर में वही खून है। आप जिस दुनिया में रहते, मैं भी वही दुनिया में। आप जिस भारत देश में रहते, मैं भी वही भारत देश। आप जिस संविधान के अधीन में, मैं भी वही संविधान के अधीन में। बस हम लोग का सोच विचार, हम लोग का ज्ञान में फर्क है। आपका ज्ञान मुझसे बड़ा ज्यादा हो सकता है, नहीं तो मेरा ज्ञान आपसे ज्यादा हो सकता है। ज्ञान में, सोच समझ में, हमारी बुद्धि में, हमारे जो विचारधारा में अंतर है, लेकिन इंसान एक ही है। आपके पास जैसा आत्मा है, मेरे पास वही आत्मा है। आपके पास परमेश्वर ने जो आत्मा दिया, मेरे पास वही आत्मा दिया। आपको परमेश्वर ने जो जीवन दिया, मेरे को भी वही जीवन दिया है। इंसान का आत्मा एक है, इंसान का शरीर भी एक ही तरह है, बस रंग में अलग है, रूप में थोड़ा अलग है। आपके शरीर में जैसा हड्डी है, जितना हड्डी मेरे शरीर में वही हड्डी है, उतना ही हड्डी है। आपके शरीर में हाँ जो कलर का खून है, मेरे शरीर में भी वही खून है। मेरे प्यारे मित्रों, कोई जाति धर्म का मामला नहीं है। जाति धर्म को छोड़ो, एक ही जाति मानव जाति, और मानव जाति को दो भाग में इंसान देखता है, पुरुष जाति, स्त्री जाति।
आज कुछ आतंकवादी के विचार के लोग ही हमारे देश को नाश कर रहे हैं। धर्म खतरे में नहीं, किसी भी धर्म खतरे में नहीं, ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, या सिख या पारसी या बुद्धिस्ट, नास्तिक लोग भी खतरे में नहीं है। तो आप क्यों इतना टेंशन लेता है कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में? भैया जी, हमारे देश में नास्तिक लोग भी रहते हैं, किसी धर्म को वो लोग मानने वाले नहीं है, किसी धर्म को वो लोग विश्वास करने वाले नहीं है। वो नास्तिक लोग भी बोलते हैं कि बस हम खतरे में नहीं है, मेरा विश्वास, मेरा व्यवस्था खतरे में नहीं है। वो लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं। नास्तिक लोग अपने आप पर, खुद पर विश्वास करते हैं और प्रकृति के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रकृति को मानते हैं वो लोग। वो लोग भी नहीं कहना कि हमारा जो विश्वास, हम जो प्रकृति को विश्वास करते हैं, हमारा जो आस्था, प्रकृति पर हमारा आस्था, वो भी खतरे में नहीं है। तो आप और मैं क्यों भाई, क्यों सोचते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है? धर्म खतरे में नहीं है, हमारा भारत देश खतरे में है। भारत देश का अर्थव्यवस्था खतरे में है, अर्थव्यवस्था डूब चुका है। भारत देश का न्याय व्यवस्था खतरे में, भारत देश का स्वास्थ्य व्यवस्था खतरे में, भारत देश का शिक्षा व्यवस्था, आज जो भारत देश का सामाजिक अवस्था खतरे में, आज भारत देश का परिवार खतरे में। आज परिवार के साथ कहीं पर पर्व में जाने के लिए सोना चांदी पहन करके जाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहन के जाने के लिए, कुछ पैसा लेकर के कहीं पर जाने के लिए डरते हैं कि कोई आके गाला काट लेगा, लूट लेगा। लोग एटीएम जाने से भी सोचते हैं, अगर एटीएम में कोई नहीं, अगर कोई सडनली अगर कोई आ गया तो लोग डरते हैं। एटीएम भी लूट हो रहा है, बैंक भी लूट हो रहा है, दिन दहाड़े लोग घर में घुस